द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आप जानते हैं कि अभी 9 जून को बिरसा मुंडा, जिनको आदिवासी समाज एक भगवान की तौर पर पूजता है, 9 जून को उनकी पुण्यतिथि थी। महान सेनानी और उल गुलान के प्रणेता बिरसा मुंडा जी की। इनकी कहानी इस प्रकार है कि जो पेड़ पौधों, जंगलों, हरितिमा से आच्छादित भूभाग झारखंड और उसके लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र बिहार, बंगाल और अन्य उस तरफ आपका मध्य प्रदेश और कर्नाटका, अन्य जो भी स्टेट उससे उसके सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए हैं, जहाँ पे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आदिवासी समाज ज़्यादातर जंगलों और उसी में वहीं रहते हैं ज़्यादातर। आपके पूरे भारत में तो बहुत जगह अंडमान निकोबार, जितने भी द्वीप हैं, जितने भी द्वीप समूह हैं, सब जगह रहते हैं। लेकिन जो इधर है आपका मध्य भारत में, झारखंड और उससे लगे हुए राज्यों में इनकी काफ़ी वो है जो है। तो इसमें यहाँ पर यहीं के थे बिरसा मुंडा जी, जो जंगलों से आच्छादित जो भूभाग झारखंड विशेष तौर समझ लीजिए उनकी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब थी। अंग्रेजी हुकूमत से इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई, आप सोचिए कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब जो था उस समय, उसके अंदर देशभक्ति की ऐसी भावना थी कि अंग्रेज़ों को उसने परेशान कर रखा था, नाक में दम कर रखा था, और उसने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आहुति दी, अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपनी आहुति दी। कभी भी किसी कार्य से वह पीछे नहीं पड़ा। और भगवान लोग ऐसे ही किसी को नहीं मान लेते। निश्चित तौर पे उनके जो कर्म थे, जो उनके कार्य थे, वह भगवान होने लायक, मानने लायक थे। तो उन्होंने स्वतंत्रता में अंग्रेज हुकूमत से लड़ाई भी लड़ी, क्रांति का बिगुल फूका उन्होंने। ऐसे ही बिरसा मुंडा की 9 तारीख को 9 जून को पुण्यतिथि है। वह गुलामी का दौर था। उस समय जंगल के भीतर बिरसा मुंडा ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे बड़ा सशक्त स्वर और चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए कदम ही नहीं उठाया था, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सबल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। ऐसे थे वीर बिरसा मुंडा, आबा महिमा, जिनकी इतनी बड़ी थी कि उनको आज का आदिवासी समाज भगवान के रूप में देखता है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के ओलिहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और मां का नाम करमी हातू था। बिरसा मुंडा के पिता ने कामकाज के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर निवास किया। बिरसा मुंडा के परिवार की आर्थिक स्थिति जब खराब हुई तो उन्हें उनके मामा अयूब हातू ले आए। यहाँ पर उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा ननिहाल में ली और ननिहाल में ही उनका बचपन भी बीता। इसके बाद बिरसा मुंडा कुंदी बरटोली, जो आज खूंटी के नाम से जाना जाता है, बरटोली रांची जाते समय पढ़ता है और प्राथमिक शिक्षा पूरी की यहीं पर रहकर। बचपन से ये बहुत ही प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र थे।
क्रियाशील भी थे, एक्टिव बच्चे के रूप में थे। नेतृत्व की इनके अंदर क्षमता बचपन से ही थी। जंगल में आकर ये अपने दोस्तों के साथ बांसुरी बजाने का अभ्यास करते थे। धीरे धीरे उन्होंने इसको बांसुरी बजाने में एक पारंगत और महारत हासिल कर लिया। वे बिरसा मुंडा वनवासी क्षेत्रों में एक खास वाद्य यंत्र भी होता है जिसको तुइला भी बजाते थे। जो है प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बिरसा मुंडा चाईबासा स्थित अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने आए। यहाँ पर आकर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उनके मन में विद्रोह की भावना भड़क उठी। दरअसल उस समय हुआ क्या था कि आज़ादी का जो आंदोलन था वह धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था और युवकों को आकर्षित भी कर रहा था। तो जब वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने आए हाई स्कूल करने के लिए, तो उस दौरान सरदार आंदोलन शुरू हुआ। बिरसा मुंडा के परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया था, पहले ही अपना लिया था, और लेकिन सरदार आंदोलन का प्रभाव बिरसा पर पड़ा। वे परंपरा की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया विद्रोह मुंडा विद्रोह कहलाता है। यह उस सदी के सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। बहुत ही गिने चुने आंदोलन जो जनजाति के द्वारा किए गए थे, ऐसा नहीं था लेकिन कि न किया गया हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वह बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन किया गया वह जनजातीय आंदोलन था। इसे उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का अर्थ है हलचल या उथल पुथल। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था। उन दिनों अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया था। 1882 में अंग्रेजों ने एक ऐसा एक्ट पारित किया जिसमें जो जनजाति और ये सब जो है जंगलों से ही उनका जीवन यापन चलता था। उनकी जो आजीविका का जो प्रमुख स्रोत था वह जंगल था, जंगल ही उनका जीवन था और जंगल से ही वह पलते थे जनजाति। और अंग्रेज़ों ने उससे उनको दूर करने के लिए 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित किया और उसमें उनको उनके अधिकारों से वंचित करने का एक्ट पास किया। अंग्रेज़ों ने जमींदारी व्यवस्था लागू की। इसके बाद जमींदार राजस्व वसूलने के नाम पर आदिवासियों का शोषण भी बहुत करते थे। आप जानते हैं कि जमींदारी व्यवस्था में जो जमींदार होता था, जो उसके जिनसे खेती कराते थे, उनसे मालगुजारी वसूलते थे, उनसे खेतों में फसल में हिस्सेदारी लेते थे और फसल पैदा हो न हो लेकिन आपको उतना देना पड़ता था जिससे किसान कर्जदार होते जा रहे थे और उनकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। लेकिन ज़मींदारों को उगाही करनी ही करनी थी। वह उसके लिए हर ढंग का अनैतिक तरीका अपनाते थे वसूली के लिए जो। और उनका जब ज़मींदार की मदद ली अंग्रेज़ों ने, तो ज़मींदारों ने किसानों का शोषण किया, आदिवासियों का शोषण किया और इसी शोषण के खिलाफ बिरसा मुंडा ने अलग जगाई थी। जो बिरसा मुंडा ने अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा दिया। इसका अर्थ है हमारा देश हमारा राज्य, मतलब हमारा जंगल हमारा राज, दूसरे कैसे आकर वो करेंगे। आज भी आप देखते हैं कि जहाँ पर नक्सलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आदिवासियों की बहुतायत होती है। वहाँ पर यही चलता है कि हमारा जंगल है, हमारा देश है, हमारा राज चलेगा, इसमें कोई विकास नहीं होगा, इसमें कोई वो, मतलब इस टाइप की चीज़ें वो उनको बरगला कर करते हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है।
उचित नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों का उद्देश्य तो दूसरा था। आज की सरकारें तो एक विकासशील देश हैं और उनका काम आदिवासियों का शोषण करना नहीं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना और उनको विकास के रास्ते पे ले चलना। लेकिन उस समय चूँकि ज़मींदारी व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने बढ़ावा दिया और 1882 एक्ट में शोषण का एक अवसर प्रदान किया, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ उन्होंने जो नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा दिया, इसका जो मतलब था वो हमारा देश हमारा राज। बिरसा के इस जो ओजपूर्ण नारे का प्रभाव ऐसा हुआ कि हजारों आदिवासियों ने विद्रोह में भाग लिया, जंगल की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। ब्रिटिश हुकूमत ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने कदम पीछे नहीं किए। मुंडा विद्रोह में कई लोग शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए, बहुतों को उम्र कैद और फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जनवरी 1900 में उलिहातू के नज़दीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतें और बच्चों समेत बहुत से लोग मारे गए। एक ढंग से दूसरा जलियांवाला कांड उस जगह पर हुआ जिसको आज इतिहास के पन्नों पे वह स्थान नहीं है। केवल कुछ जलियांवाला कांड की बात करते हैं, लेकिन उलिहातू के पहाड़ों पर जो बिरसा मुंडा का संबोधन चल रहा था, उनकी सभा चल रही थी, उसमें अंग्रेज़ों ने घेर कर बच्चों, औरतों और कितने लोगों का कत्ल कर दिया, जिसकी आज उस प्रकार से चीज़ों को नहीं बताया जाता इतिहास के पन्नों में। आज मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि जलियांवाला कांड जैसे कितने कांड हिंदुस्तान में हुए थे जिनको इतिहास के पन्नों पर उचित स्थान नहीं मिला। कम से कम बिरसा मुंडा बाबा के यादों के झरोखे से जो है उस चीज़ को भी याद कर लिया जाए। उस मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा अंग्रेज़ों की गिरफ्त में तो नहीं आए। उन्हें पकड़वाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा धनराशि की घोषणा की गई। जब ब्रिटिश सरकार ने इनाम की बात कही तो बिरसा के ही एक करीबी व्यक्ति ने छल किया और 3 फरवरी 1900 को बिरसा चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण कुछ भी पता नहीं चला। पहले के समय में सोशल मीडिया या मीडिया इतना हावी नहीं होता था कि जवाब देने की स्थिति आए। आप लाल बहादुर शास्त्री की मौत देख सकते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस की मौत देख सकते हैं, आप बिरसा मुंडा जी की मौत देख सकते हैं। कितनी ऐसे मौतें हुई जिनका इतिहास में कुछ भी पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन उन्होंने अपने भारत की स्वाधीनता आंदोलन में समाज के लिए जो भी इन लोगों ने काम किया वह अविस्मरणीय और स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इनका बिरसा मुंडा की भी 9 जून 1900 को मृत्यु हुई जेल में। मृत्यु का कारण तो पता नहीं चला, लेकिन जो हिस्टोरियन है या जो कुछ लोग हैं जो सुनी सुनाई बात पे बताते हैं कि वह उनको धीमा जहर स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और जिससे उनकी मौत हो गई। बिरसा मुंडा इतने लोकप्रिय थे कि आदिवासियों में उनको आबा कहकर पुकारा जाता था। धरती आबा का अर्थ होता है धरती पिता। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला जाता है, वैसे ही वह धरती आबा उनको कहा जाता था। कितना बड़ा उनको गौरव प्राप्त था आदिवासियों के बीच में। दरअसल 1894 में बारिश न होने से छोटा नागपुर
में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे समर्पण के साथ अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाला, बीमारों को इलाज करने के प्रति जागरूक किया। इसके बाद से ही वे सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आबा हो गए। बिरसा मुंडा जैसे जननायक इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। बिरसा की क्रांति गाथा अन्याय के विरुद्ध विरोध करने की प्रेरणा देता रहेगा। वास्तव में बिरसा मुंडा जैसे लोग जो भारतीय इतिहास में, जिनको वास्तव में जो स्थान मिलना चाहिए, जो अपने समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको समाज इतिहास के पन्नों में सिर्फ कुछ परिवारों को छोड़कर स्थान न मिलना, यह बहुत ही दुखद घटना है। इस उनकी पुण्यतिथि के माध्यम से मेरा उद्देश्य आपको उनके व्यक्तित्व, उनके परिचय, उनकी गाथा को सुनाना और बताना है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी उसको समझ सके, सुन सके, पढ़ सके और उसमें प्रेरणा पैदा हो सके कि ऐसे वीर पुरुष हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र को बनाने में अपना बलिदान दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक के इतिहास जो हम लोगों को पढ़ाया गया है वहाँ कुछ पन्नों तक ही सीमित था, कुछ चीज़ों तक ही सीमित था, जिसको आज आवश्यकता है एक विशाल रूप प्रदान करने की। हर प्रदेश से, हर क्षेत्र से, हर देश, पूरे भारत को आपको समझने की ज़रूरत है, पूरे भारत को आपको देखने की ज़रूरत है। एक विराट विशाल रूप में जब आप भारत को देखेंगे, भारत के निर्माण में किसकी क्या भूमिका थी, तब आपको समझ में आएगा कि भारत का निर्माण कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से नहीं हुआ, लेकिन उसमें छोटे बड़े हर जाति और वर्ग के लोगों का अपना खून पसीना बहाया गया है, अपना प्राणों की बलिदान दी गई है, अपने समाज के लोगों को उसमें डाला गया है। तब आज भारत का जो स्वरूप है, मैं उसको कंप्लीट तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ भी है वह आज भारत हमारे सामने है, जिसकी रक्षा और जिसको समझने, जब आप इतिहास समझेंगे, उसके गौरवशाली परंपराओं को समझेंगे, तो आप उसके प्रति उन्मुख भी होंगे, जागरूक भी होंगे, उसकी रक्षा के लिए आपके मन में भावनाएं भी जगेंगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आज की बात, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।